राम राम दोस्तों। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वह एक ऐसे बलिदान की है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। यह कहानी है अमृतपुर गांव के राघव और मेघा की। एक ऐसा रिश्ता जो प्रेम से शुरू हुआ और त्याग की पराकाष्ठा तक पहुंचा, लेकिन अंत में जो हुआ उसने सबको झकझोर कर रख दिया। राघव एक बेहद मेहनती युवक था। उसके पिता के गुजर जाने के बाद उस पर अपनी बूढ़ी माँ और 2 बीघे जमीन की जिम्मेदारी थी। वह खुद ज्यादा पढ़ नहीं पाया, पर समझदार इतना था कि गांव के लोग उसे नेकी की मिसाल कहते थे। वहीं मेघा गांव की सबसे होनहार बेटी थी। उसकी आंखों में हमेशा किताबें और बड़े सपने तैरते थे। जब इन दोनों का रिश्ता तय हुआ तो गांव में चर्चा होने लगी, राघव हीरा है तो मेघा पारस। ये जोड़ी गांव का नाम रोशन करेगी। शादी का दिन आया। मेघा के पिता के पास बहुत पैसे नहीं थे, इसलिए शादी सादगी से हो रही थी। राघव ने देखा कि मेघा के पिता उदास हैं क्योंकि वे गहने नहीं बनवा पाए। राघव ने मंडप में सबके सामने उनके हाथ जोड़ लिए और कहा, बाबूजी, मुझे गहने नहीं, आपकी बेटी का साथ चाहिए। उनकी शिक्षा ही मेरा सबसे बड़ा दहेज होगा। दोस्तों, वो शादी का दृश्य बड़ा अद्भुत था। 7 फेरे लेते समय जब अग्नि की लपटें गवाह बन रही थी, राघव ने मेघा का हाथ थामकर धीरे से कहा, मेघा, आज से तुम्हारे सपने मेरे हैं। तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना, बाकी सारी दुनिया से मैं लड़ लूंगा। शादी के कुछ महीने बाद ही मेघा ने यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली जाने की इच्छा जताई। दिल्ली का खर्च बहुत था। राघव ने बिना सोचे अपनी पुश्तैनी जमीन का एक बड़ा हिस्सा बेच दिया। गांव वालों ने उसे पागल कहा। राघव, खेत बेचकर बीवी को पढ़ाएगा, पछताएगा तू। पर राघव का जवाब था, मेरी जमीन मिट्टी है, पर मेरी मेघा का भविष्य सोना है। राघव दिन में अपनी छोटी सी दुकान चलाता और रात में मंडी में पल्लेदारी करता। वह खुद फटे हुए जूते पहनता, नमक रोटी खाकर दिन काटता, ताकि हर महीने की 1 तारीख को मेघा की कोचिंग की फीस समय पर पहुंच जाए। 5 साल की घोर तपस्या रंग लाई। मेघा ने यूपीएससी पास कर लिया और वह एसडीएम बन गई। गांव में जश्न मना। राघव की आंखों से खुशी के आंसू थम नहीं रहे थे। उसे लगा उसके जीवन का मकसद पूरा हो गया। लेकिन जैसे ही मेघा की ट्रेनिंग खत्म हुई और वह गांव लौटी, हवाएं बदल चुकी थी। उसके साथ एक नया अहंकार था। जब राघव फूलों का हार लेकर उसकी ओर बढ़ा तो मेघा ने उसे सबके सामने रोक दिया और कहा, राघव, जरा अपनी हालत तो देखो। कम से कम यहाँ तो ढंग के कपड़े पहनकर आते। मेरी इमेज का तो ख्याल करो। राघव के हाथों में थमा फूलों का हार जमीन पर गिर गया। जिस पत्नी के पैरों की धूल उसने कभी अपने हाथों से पोंछी थी, आज उसी पत्नी को राघव के सादे कपड़ों से शर्म आ रही थी। और आज देखिए कैसे सत्ता का नशा इंसान को अंधा कर देता है। मेघा को शहर के पास इलाके में एक सरकारी बंगला मिला। राघव भी उसके साथ आया, लेकिन उस आलीशान घर में राघव की जगह किसी पुराने कबाड़ जैसी हो गई थी। मेघा अब सुबह से रात तक मीटिंग्स और पार्टियों में व्यस्त रहने लगी। एक रात राघव ने मेघा का पसंदीदा साग और मक्के की रोटी बनाई थी। रात के 11 बजे जब मेघा हारी थकी घर लौटी तो राघव ने उत्साह से कहा, मेघा, देखो तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है, चलो साथ बैठकर खाते हैं। मेघा ने झिड़कते हुए कहा, राघव, तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे ये देसी खाना अब पसंद नहीं। और देखो अपने इन हाथों को, इन पर लगी मिट्टी की महक अब मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं बाहर डिनर करके आई हूँ, तुम खा लो। राघव ने जब उसके गले में वो सोने की चेन देखी जो उसने अपनी माँ के कंगन बेचकर बनवाई थी,
तो उसे लगा कि चैन तो वही है, पर उसे पहनने वाला इंसान बदल गया है। मेघा के विभाग का सीनियर ऑफिसर विक्रम अब अक्सर उसके घर आने लगा था। विक्रम शहर का एक शातिर और रसूखदार इंसान था। वह मेघा को समझाता, मेघा जी, आप एक क्लास 1 ऑफिसर हैं। आपका ये पति, ये तो आपके स्टेटस पर एक धब्बा है। इतनी सुंदर ऑफिसर का पति एक मामूली अनपढ़ है। विक्रम की ये बातें मेघा के मन में जहर की तरह घुलने लगी। उसे लगने लगा कि राघव उसके कैरियर की राह में रोड़ा है। एक दोपहर राघव मेघा के लिए दवाइयाँ और घर का बना नाश्ता लेकर दफ्तर पहुंचा। वह सीधे मेघा के केबिन की ओर बढ़ा, जहां वह विक्रम और कुछ बड़े ठेकेदारों के साथ बैठी थी। जैसे ही राघव अंदर घुसा, मेघा का चेहरा शर्म से काला पड़ गया। विक्रम ने तंज कसा, मैडम, ये कौन है? आपका चपरासी नया आया है क्या? पूरे कमरे में ठहाके गूंज उठे। राघव की आंखें मेघा पर टिकी थी। उसे लगा मेघा अभी कहेगी कि यह मेरा पति है, लेकिन मेघा ने अपनी नजरें फेर ली और कड़े शब्दों में कहा, विक्रम सर, ये मेरे गांव से आया एक दूर का रिश्तेदार है, कुछ मदद मांगने आया होगा। गार्ड, इसे बाहर ले जाओ और दोबारा बिना पूछे अंदर मत आने देना। राघव के हाथ से दवाइयों का थैला छूट गया। उसकी आत्मा जैसे मर गई। जिस औरत को उसने दुनिया की नज़रों में साहब बनाया, उसने उसे भरी सभा में अनजान बना दिया। उस रात घर पर कोई झगड़ा नहीं हुआ, सिर्फ एक सन्नाटा था। मेघा ने मेज पर एक लिफाफा रखा। उसमें तलाक के कागजात और 10 लाख रुपए का एक चेक था। मेघा ने बिना आंखों में देखे कहा, राघव, तुम एक भले इंसान हो, लेकिन हम दोनों की दुनिया अब अलग है। तुम गांव लौट जाओ, वहां फिर से अपनी दुकान खोल लेना। ये पैसे लो और मुझे अपनी जिंदगी जीने दो। अब मैं तुम्हें अपना पति नहीं मान सकती। राघव ने कागज उठाए। उसकी उंगलियां कांप रही थी। उसने मेघा की ओर देखा और बस इतना कहा, मेघा, तुमने आज सिर्फ रिश्ता नहीं तोड़ा, तुमने उस हर गरीब इंसान का भरोसा तोड़ दिया जो अपनी पत्नी को पढ़ाना चाहता है। ये पैसे अपने पास रखो, क्योंकि जिस राघव ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया, उसकी कीमत ये कागज के टुकड़े कभी नहीं चुका पाएंगे। राघव ने बिना एक शब्द कहे अपनी फटी हुई झोली उठाई और उस आलीशान बंगले से बाहर निकल गया। पीछे मुड़कर उसने एक बार भी नहीं देखा। अब उसके पास न सर पर छत थी और न ही जेब में पैसे। राघव शहर के रेलवे स्टेशन के पास एक फुटपाथ पर बैठा था। बारिश तेज थी और उसकी फटी हुई कमीज पूरी तरह भीग चुकी थी। पास के एक होटल से खाने की खुशबू आ रही थी, पर राघव की जेब खाली थी। उसने अपनी झोली से वो पुरानी फोटो निकाली जो उनकी शादी की थी। मेघा मुस्कुरा रही थी और राघव गर्व से भरा था। राघव ने उस फोटो को फाड़कर हवा में उड़ा दिया और खुद से कहा, राघव, आज से तेरा पुराना जन्म खत्म हुआ। अब या तो तू मिट जाएगा या फिर से वो बनकर दिखाएगा जिसे दुनिया झुका न सके। अगले कुछ महीने राघव ने वो काम किए जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचे थे। वह दिन में रेलवे स्टेशन पर कुली का काम करता, लोगों का भारी सामान उठाता और रात को उसी स्टेशन की लाइट के नीचे बैठकर पुरानी किताबें पढ़ता। कई बार उसे 2-2 दिन तक सिर्फ पानी पीकर रहना पड़ता, पर उसकी आंखों में चमक कभी कम नहीं हुई। एक दिन रेलवे स्टेशन पर राघव की मुलाकात एक बूढ़े रिटायर्ड प्रोफेसर से हुई। राघव की आंखों में पढ़ने की ललक देखकर उन्होंने पूछा, बेटा, इस उम्र में और इस हाल में ये कठिन किताबें क्यों पढ़ रहे हो? राघव ने रुंधे गले से जवाब दिया, बाबूजी, मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, मुझे बस अपनी पहचान वापस चाहिए।
प्रोफेसर साहब ने उनकी कहानी सुनी और उसे अपने घर ले गए। उन्होंने उसे पढ़ाया और सिखाया कि सफलता केवल सरकारी नौकरी में नहीं बल्कि सही कर्म में है। राघव ने देखा कि उसके जैसे हजारों किसान अपनी फसलों का सही दाम ना मिलने के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। उसने तय किया कि वह अपनी मिट्टी के लिए कुछ करेगा। उसने अपनी मेहनत और प्रोफेसर साहब के मार्गदर्शन से एक किसान सेवा केंद्र की छोटी सी शुरुआत की। दूसरी तरफ मेघा अब पूरी तरह विक्रम के नियंत्रण में थी। वह सत्ता के नशे में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसने गरीबों के राशन का करोड़ों का पैसा खा लिया। उसे लगता था कि उसे कोई नहीं पकड़ सकता। वह अपने दफ्तर में बैठकर गरीबों की फाइलें कूड़ेदान में फेंक देती थी। एक दिन मेघा के पास एक रिपोर्ट आई कि एक युवा व्यवसायी जिसका नाम राघव है पूरे राज्य के किसानों का मसीहा बन चुका है। उसने हजारों किसानों को आत्मनिर्भर बना दिया है और सरकार अब उसे सर्वश्रेष्ठ उद्यमी का पुरस्कार देने वाली है। मेघा को लगा कि वह कोई और होगा। उसका अनपढ़ राघव तो अब तक भीख मांग रहा होगा। राज्य सरकार ने एक बहुत बड़े कृषि सम्मेलन का आयोजन किया। मेघा को वहां सुरक्षा व्यवस्था देखने की जिम्मेदारी मिली। मुख्य अतिथि के आने का समय हुआ। सुरक्षाकर्मी अलर्ट हो गए। जैसे ही सफेद रंग की एक बड़ी गाड़ी रुकी और उसका दरवाजा खुला, मेघा के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। गाड़ी में सूट बूट में एक चमकता हुआ व्यक्तित्व उतरा। वह कोई और नहीं बल्कि राघव था। लेकिन वह पुराना राघव नहीं जिसके हाथों में मिट्टी की खुशबू थी, बल्कि वह राघव था जिसके एक इशारों पर हजारों किसान खड़े हो सकते थे। मेघा को प्रोटोकॉल के तहत उसे सैल्यूट करना पड़ा। राघव की नजरें मेघा पर पड़ी, पर उसने ऐसे देखा जैसे कोई अजनबी सिपाही हो। राघव मंच की ओर बढ़ गया और मेघा वहीं धूल में खड़ी रह गई। उसे पता चला कि राघव का स्टार्टअप अब हजारों करोड़ों का हो चुका है। कृषि सम्मेलन खत्म होते ही मेघा के दफ्तर पर विजिलेंस विभाग का छापा पड़ता है। विक्रम, जिसने मेघा को भ्रष्टाचार के रास्ते पर चलना सिखाया था, जैसे ही उसे पता चला कि मेघा फंसने वाली है, उसने सारे सबूत मेघा के खिलाफ कर दिए और खुद को साफ बचा लिया। मेघा को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे हथकड़ियां लगी और उसे उसी सड़क से ले जाया गया जहां से कभी वह लाल बत्ती की गाड़ी में शान से गुजरती थी। उसे जेल की एक काल कोठरी में डाल दिया गया। वहां बैठकर उसे राघव की वो बातें याद आ रही थी। मेघा, कुर्सी तो कल किसी और की होगी, पर चरित्र हमेशा तुम्हारा रहेगा। राघव को जब पता चला कि मेघा जेल में है, तो वह उससे मिलने पहुंचा। मेघा ने जब सलाखों के पीछे से राघव को देखा, तो वह फूट फूट कर रोने लगी। उसने राघव के पैर पकड़ने की कोशिश की और कहा, राघव, मुझे माफ कर दो। मैं उस विक्रम के झांसे में आ गई थी। मुझे लगा कि वही मेरा असली दोस्त है। देखो, आज मेरे पास कुछ नहीं बचा। मेरी नौकरी चली गई, समाज में थू थू हो रही है। क्या तुम अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकते हो? हम फिर से अमृतपुर चलेंगे। मैं तुम्हारी वही पुरानी मेघा बन जाऊंगी। राघव ने मेघा की तरफ देखा। उसकी आंखों में न गुस्सा था न नफरत, बस एक असीम शांति थी। उसने कहा, मेघा, तुमने माँ के कंगन बेचे थे, तब मैं तुम्हारे साथ था। तुमने मेरी जमीन बेची, तब भी मैं तुम्हारे साथ था। लेकिन जिस दिन तुमने अपनी ईमानदारी बेची और गरीबों का हक मारा, उस दिन तुमने मेरा आखिरी साथ भी खो दिया। मैं तुम्हें जेल से बाहर निकाल सकता हूं, पर तुम्हारे जमीर को उस बोझ से कैसे बाहर निकालूं जो तुमने खुद पर लादा है। राघव ने जेल से बाहर आकर एक बड़ा फैसला लिया।
उसने मेघा का केस लड़ने के लिए शहर का सबसे बड़ा वकील तो किया, लेकिन इसलिए नहीं कि मेघा बच जाए, बल्कि इसलिए ताकि सच्चाई सामने आए। अदालत में फैसला हुआ, मेघा को 5 साल की सजा हुई और उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। राघव ने उस संपत्ति को खरीद लिया और उसे एक महिला सशस्त्रीकरण केंद्र में बदल दिया, जहां उन लड़कियों को पढ़ाया जाता था जिनके पास साधन नहीं थे। राघव ने मेघा के नाम एक पत्र भेजा जिसमें लिखा था, मेघा, मैंने तुम्हें सजा से नहीं बचाया क्योंकि कानून अपना काम करता है, लेकिन मैंने तुम्हारी सजा कम करने की कोशिश की है। जब तुम 5 साल बाद बाहर आओगी तो तुम्हारे पास रहने के लिए घर नहीं होगा, इसलिए मैंने तुम्हारे पिता के नाम एक छोटा सा ट्रस्ट बना दिया है। यह मेरी तरफ से उस अमृतपुर की मेघा को आखिरी तोहफा है जिससे मैंने कभी प्यार किया था। 5 साल बाद मेघा जेल से बाहर आती है। वह अब बूढ़ी दिखने लगी थी। वह सीधे उस केंद्र पर पहुंचती है जिसे राघव ने बनाया था। वहां उसने देखा कि राघव अपनी नई पत्नी, जो एक साधारण शिक्षिका थी, और अपनी मां के साथ बच्चों को फल बांट रहा था। राघव ने उसे देखा, एक हल्की सी मुस्कान दी और आगे बढ़ गया। मेघा समझ गई कि अब वह राघव की जिंदगी का हिस्सा नहीं, बल्कि सिर्फ एक बीता हुआ सबक है। मेघा ने उसी केंद्र में बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू किया ताकि वह अपने पापों का प्रायश्चित कर सके। तो दोस्तों, यह थी राघव और मेघा की कहानी। यह कहानी हमें सिखाती है कि पद और पैसा तो आते जाते रहते हैं, लेकिन जो इंसान अपने संघर्ष के दिनों में साथियों को भूल जाता है, उसे वक्त कभी माफ नहीं करता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर करें ताकि किसी और का घर टूटने से बच जाए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।